कांस्टेबल का तैयारी कर रहा है या कोई एनटीपीसी का भी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछता है, एक चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर और एलिगेशन का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। तो मिक्सचर क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ को मिलाते हैं, कोई दो चीज़ को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्सचर। अब मिक्सचर जब बनता है, मिक्सचर जो भी दो चीज़ को हम मिलाएंगे वो सेम मटेरियल का होना चाहिए। ठीक, किस चीज़ का होना चाहिए, सेम मटेरियल का, मतलब सेम पदार्थ का होना चाहिए। जैसे पानी और दूध, ठीक, तो पानी और दूध को मिला सकते हैं। स्प्रिट हो गया, शराब हो गया, पानी हो गया, तो सेम मटेरियल है। तो वो दो चीज़ को अगर जो मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में दूध है और पानी है, और दूध और पानी किस अनुपात में है, तो 1:y में है। ठीक, किस अनुपात में है, 1:y में है। अब दूध और पानी है, ठीक, दूध और पानी किस अनुपात में है, 1:y में है। अगर हम इसमें पानी ही डालते हैं, बाहर से पानी ही डालते हैं, तो पानी का अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, लेकिन दूध का क्वांटिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए कि दूध और पानी का एक मिक्सचर है, उसमें हम पानी मिला दिए, तो पानी मिलाएं तो पानी y से बढ़ के क्या हो गया, z, लेकिन दूध को हम कुछ तो किए नहीं है, तो दूध का मेरा क्वांटिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो दूध मेरा x था तो x ही रहेगा, तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया, 1:z हो गया। मतलब आप कोई भी मिक्सचर है उसमें आप जिस चीज को मिलाइएगा उसी चीज का क्या होगा, अनुपात बढ़ेगा, अगले चीज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक, अब जैसे कि एक और कंटेनर है, इसमें मान लीजिए शराब और पानी है। ठीक, शराब और पानी है 1:y में। अब 1:y में मेरा क्या है, शराब है और पानी को मिलाए हैं। ठीक, शराब और पानी को मिलाए। अगर हम बाहर से शराब मिला देते हैं, ठीक, अगर हम बाहर से और कुछ शराब मिलाते हैं तो केवल क्या होगा, शराब का अनुपात में चेंज होगा, तो 1 से बढ़ के ये क्या हो जाएगा, z। लेकिन पानी तो हम मिलाए नहीं है, तो पानी जितना था उतना ही रहेगा, मतलब पानी का अनुपात में चेंज नहीं होगा। सीधा एक बात ये हुआ कि आप जिस चीज को आप बाहर से मिलाइएगा अनुपात में चेंजिंग बस उसी में होता है, आप जिस चीज को नहीं छेड़िएगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, मिक्सचर का दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में दूध है और पानी है। ठीक, दूध और पानी का अनुपात है 1:y। ठीक, और यहाँ a लीटर क्या है, आपका मिक्सचर है, a लीटर का मिक्सचर है। ठीक, अब a लीटर का जो मिक्सचर है, उस a लीटर मिक्सचर में आप मानिए कि कुछ मिक्सचर आप निकाल लिए। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि 10 लीटर का ये मिश्रण है, ये जो डब्बा है, ये जो कंटेनर है, ये 10 लीटर का मिश्रण है इसमें। अब 10 लीटर का मिश्रण किस किस चीज का है, तो दूध का है और पानी का है। ठीक, और यहाँ जो दूध और पानी है वो 1:y में है, 1:y में है। अब 10 लीटर का मिश्रण है, इसमें हम कुछ मिश्रण बाहर निकाल लिए। जैसे कि मान लीजिए हम 2 लीटर मिश्रण को हम बाहर निकाल दिए। ठीक, अब 2 लीटर जैसे ही मिश्रण बाहर निकाले तो अब आपसे हम पूछेंगे कि ये जो 2 लीटर मिश्रण बाहर निकाले हैं, इसमें तो दोनों चीज बाहर निकला होगा, दूध भी बाहर निकला होगा और पानी भी बाहर निकला होगा। मेरा क्वेश्चन है कि आप दूध और पानी जो बाहर निकला है 2 लीटर मिश्रण में, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो जिस अनुपात में 10 लीटर मिश्रण में जिस अनुपात में मेरा दूध और पानी था उसी अनुपात में यहाँ भी रहेगा, 1:y में ही रहेगा। मतलब आप कोई भी मिश्रण से दूध या पानी निकाल लेते हैं या कोई भी मिश्रण को निकालते हैं तो जिस अनुपात में मेरा मिश्रण था उसी अनुपात में निकालने के बाद भी उसी अनुपात में मेरा दूध और पानी का मिश्रण रहेगा। अच्छा, यहाँ 10 लीटर का मिश्रण था, 2 लीटर मिश्रण हम बाहर निकाल दिए, शेष मेरा मिश्रण कितना का बच गया है, 8 लीटर का बच गया है। जो 8 लीटर का मिश्रण बचा है, तो इस 8 लीटर के मिश्रण में मेरा क्या है, दूध और पानी दोनों है, दूध और पानी दोनों है ना। अच्छा, दूध और पानी दोनों है, तो अब आपको बताना है कि जो शेष 8 लीटर का मिश्रण बचा है इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा, तो इसमें भी दूध और पानी का अनुपात 1:y ही रहेगा। मतलब ये है कि अगर आप बाहर से किसी भी चीज को नहीं मिलाते हैं तो अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ठीक, अगर आप मिश्रण से कोई भी चीज को निकाल रहे हैं तो मिश्रण में जितना मेरा दूध और पानी का अनुपात रहा था उतना ही मेरा क्या रहेगा, दूध और पानी का अनुपात बाहर निकालने के बाद भी रहेगा। ठीक, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है। हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे।
जैसे एक पहला नंबर क्वेश्चन है कि 4:3 के अनुपात में पनीर और मक्खन का उपयोग करके ठीक एक रेसिपी बनाई जाती है। यदि आरोही आरोही एक लड़की का नाम है, उसमें 8 कटोरी पनीर का उपयोग करती है तो उसे कितने कटोरी मक्खन का उपयोग करना होगा। यहाँ जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे ये एसएससी में कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, चाहे तो वो सीजीएल में आया होगा, चाहे सीएचएसएल में, चाहे एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो 4:3 के अनुपात में पनीर और मक्खन का उपयोग करके एक रेसिपी बनाया जाता है। ठीक, मतलब एक घोल बनाया जाता है, रेसिपी बनाया जाता है। यदि आरोही आरोही एक लड़की का नाम है, वो 8 कटोरी पनीर का उपयोग करती है, मतलब एक रेसिपी बनाने के लिए आरोही जो है 8 कटोरी पनीर का उपयोग करती है, तो उसने कितने कटोरी मक्खन का उपयोग किया होगा। तो देखिए किस किस चीज का रेसिपी बनाया जा रहा है, पनीर का और मक्खन का, मक्खन का, पनीर का और मक्खन का हम लोग रेसिपी बना रहे हैं। ठीक, अच्छा पनीर और मक्खन किस अनुपात में है, तो 4:3 में है, 4:3 में है। हमको बोला जा रहा है कि 4:3 बनाने के लिए पनीर को हम 8 कटोरी लिए हैं, 4:3 बनाने के लिए हम पनीर कितना लिए हैं, 8 कटोरी लिए हैं। तो 4 का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 8, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 का वैल्यू 8 दिखा रहा है, तो 1 का मान हो जाएगा 8/4। इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, 2, तो 1 का वैल्यू 2 आया, तो 3 का मान कितना होगा, तो 3 को हम 2 से गुना कर देंगे तो 6 कितना होगा, 6। इसका आंसर हो जाएगा 6 कटोरी। ठीक, तो हम 6 कटोरी क्या लिए होंगे, मक्खन लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 55 लीटर के मिश्रण में फल रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। ठीक, एक 55 लीटर का मिश्रण है, तो 55 लीटर का मिश्रण है, मिश्रण 2 चीज से मिलकर बनता है, हम बताए हैं। तो यहाँ किस किस चीज का मिश्रण है, तो फल रस और पानी, फल रस और पानी का मिश्रण है, फल रस और पानी का मिश्रण बनाया गया। अच्छा फल रस और पानी का मिश्रण किस अनुपात में है, तो 4:1 में है। अगर फल रस 4 होगा तो पानी कितना है, 1 है। अच्छा दोनों का मिश्रण कितना है, तो मिश्रण है 55 लीटर का। बोल रहा है इस मिश्रण को 2:1 बनाना है। ये जो फल रस और पानी जो 4:1 में है, इसको हमको 2:1 बनाना है। कितना बनाना है, 2:1 बनाना है। तो हमको बताना है कि इसमें हम कितना पानी मिलाएंगे, मतलब हम इसमें कितना पानी मिलाएं कि जो मेरा फल रस 4:1 में है ये 2:1 बन जाए। इसका मतलब ये है कि हम बाहर से क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। बाहर से क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। फल रस तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फल रस का मान क्या होना था, सेम होना था। लेकिन फल रस यहाँ क्या दिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है। तो पानी हम लोग बाहर से डाल रहे हैं, अब फल रस को तो छेड़ नहीं रहे हैं, तो फल रस मेरा सेम होना था। तो फल रस सेम होना था, तो इसको भी कितना होना था, 4 होना था। तो इसको भी हम 4 बनाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 एका 2 हो गया। हम स्टार्टिंग में भी बताए थे कि हम जिस चीज को मिलाएंगे बस चेंजिंग उसमें होगा, हम जिस चीज को नहीं छेड़ेंगे उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो अब देखिए फल रस 4 हो गया, पानी कितना हो गया, 2 हो गया। अब मेरा मिक्सचर कितना है, अनुपात के अनुसार 4 और 1 5 है, लेकिन एक्चुअल में मिश्रण है कितना का, 55 लीटर का है। तो 5 का वैल्यू 55 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 55/5। इसको काटेंगे तो 11 आएगा। हमसे पूछा कि हम कितना पानी मिलाए हैं, तो अनुपात के अनुसार देखिए हम कितना पानी मिलाए हैं। तो पानी पहले 1 था, अभी पानी हो गया 2, तो हम अनुपात के अनुसार 1 पानी मिलाए हैं, मतलब 1 का वैल्यू पूछ रहा है। और 1 का मान कितना है, 11 है, मतलब बाहर से हम 11 लीटर क्या किए होंगे, पानी मिलाए होंगे। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 12:5 है। एक मिश्रण है जिसमें एल्कोहल और पानी है, मतलब एल्कोहल और पानी को मिला रहे हैं, इसका अनुपात कितना है, 12:5 है। इसमें 14 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 4:3 हो गया। जैसे इसमें हम 14 लीटर पानी मिलाएं, इसका अनुपात चेंज होकर क्या हो गया, 4:3 हो जाता है। तो मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या थी, तो जो मेरा मिश्रण है उसमें एल्कोहल की मात्रा क्या है उसको बताना है। तो देखिए मिश्रण किस किस चीज का है, मिश्रण मेरा किस किस चीज का है, एल्कोहल का है और पानी का है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एल्कोहल और वाटर है, एल्कोहल और वाटर है। किस अनुपात में है, तो 12:5 में है। इसमें हम जैसे ही वाटर हम 14 लीटर मिलाए हैं,
14 लीटर वाटर हम क्या कर दिए, मिलाएं। ठीक, जैसे ही 14 लीटर वाटर मिलाएं, इसका अनुपात चेंज होकर कितना हो गया, 4:3 हो गया। अच्छा बताइए, हम तो इसमें वाटर मिला रहे हैं, एल्कोहल तो नहीं मिला रहे हैं ना, एल्कोहल मिला रहे हैं क्या, नहीं। तो एल्कोहल नहीं मिला रहे हैं तो एल्कोहल क्या होना था, बराबर होना था ना। तो एल्कोहल बराबर होना था, तो एल्कोहल को हमको बराबर करना होगा। तो ये 4 को क्या बनाना होगा, 12 बनाना होगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9। अब देखिए एल्कोहल क्या हो गया, सेम हो गया। तो एल्कोहल सेम हो गया, हम पानी अनुपात के अनुसार कितना मिलाए थे, यहाँ 5 था, यहाँ 9 हो गया, कितना मिलाए हैं, 4। और ये 4 का मान कितना है, 14 लीटर है। तो 1 का मान कितना होगा, 14/4 होगा। 2 दूना 4, 2 सते 14, कितना हो गया, 7/2 हो गया। ठीक, हमको किसका मान बताना है, एल्कोहल का मान। तो एल्कोहल का मान कितना होगा, 12 का मान कितना होगा, 7/2 गुना 12। इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 7 6 42। तो 42 लीटर क्या मिलाए होंगे, एल्कोहल मिलाए होंगे। कोई दिक्कत, ये था मेरा। तो इसमें आंसर कितना आएगा, 42 लीटर का हम एल्कोहल मिलाए थे। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, तो दूध की मात्रा कितना था। अभी जो मिश्रण है वो मेरा दूध और पानी का है। किस चीज़ का मिश्रण है, दूध और पानी का है। तो मिल्क है और वाटर है। मिल्क और वाटर किस अनुपात में है, तो 5:3 में है, 5:3 में है। ठीक, बोल रहा है कि इसमें हम 7 लीटर पानी मिला दिए, और पानी जैसे मिलाएं इसका अनुपात चेंज होकर कितना हो गया, 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। अब हम इसमें पानी मिलाए हैं, दूध तो कुछ किए नहीं है, तो दूध का मात्रा क्या होना था, सेम होना था। तो दूध को हम किससे गुना करेंगे, 5 से, क्योंकि 1 को 5 बनाना है ना। तो हम 5 से गुना करके इसको बराबर कर दिए, तो 5 1 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए अनुपात के अनुसार पहले दूध 3 था, अभी दूध कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 7 बढ़ा है। लेकिन हम कितना मिलाए हैं, पानी 7 ही मिलाए हैं, तो 7 का वैल्यू 7 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1। हमसे पूछा क्या है, दूध की मात्रा क्या होगी, तो दूध की मात्रा कितना था, 5। तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 ही होगा। तो वैल्यू 5 हो गया। तो हम दूध कितना लिए होंगे, 5 लीटर लिए होंगे। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी 3:1 के अनुपात में है, उसमें 15 लीटर दूध मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा। बोल रहा है कि 36 लीटर का मिश्रण है दूध और पानी का। ठीक, दूध और पानी का मिश्रण कितना लीटर का है, 36 लीटर का है। अच्छा, दूध और पानी किस अनुपात में है, 3:1 में है। बोल रहा है कि उसमें हम अगर बाहर से 15 लीटर दूध मिला देंगे तो मेरा नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए, दूध है और पानी है, दूध और पानी किस अनुपात में है, तो 3:1 में है, 3:1 में है। ठीक, इसमें हम बाहर से कितना दूध मिला रहे हैं, तो 15 लीटर मिला रहे हैं। तो पहले हम दूध और पानी मेरा एक्चुअल में कितना है वो निकाल लेंगे। तो अनुपात के अनुसार मेरा मिश्रण कितना है, 4 लीटर का, 3:1 है। तो 3 लीटर अगर दूध होगा तो 1 लीटर पानी होगा। तो अनुपात के अनुसार मेरा मिश्रण 4 है, लेकिन मेरा एक्चुअल मिश्रण है कितना, 36। तो 4 का वैल्यू कितना हो गया, 36। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 36/4। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 1 का मान आ गया 9। ठीक, तो मेरा दूध कितना है, 3। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27। और 1 का मान कितना है, 9 है। तो एक्चुअल में मेरा दूध और पानी जो है कितना कितना है। अगर दूध होगा 27 लीटर तो पानी होगा 9 लीटर। अब बोल रहा है कि हम 15 लीटर दूध मिलाते हैं, तो 15 लीटर इसमें दूध हम जोड़ देते हैं। तो 15 लीटर दूध जोड़ दिए तो दूध की मात्रा अब कितना हो गया, तो 7 5 12, 2 1 3 और 1 4, 42 लीटर का हो गया। और पानी तो हम मिलाए नहीं है, तो पानी मेरा जितना था उतना ही रहेगा ना। तो पानी कितना रह गया, 9 रह गया।
अब इसको अनुपात में काटिए। ठीक, तो 3 तिया 9, 3 3 एका 3, 3 चौका 12। ठीक, तो अब कितना आ गया? 14:3 आ गया। इसका मतलब मिल्क और वाटर का जो नया अनुपात मिला है वो कितना मिला है? 14:3 मिला है। ठीक, एक और आगे क्वेश्चन है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 के अनुपात में है। यदि 3 लीटर हम पानी मिला देते हैं, ठीक, तो नया अनुपात क्या होगा बोल रहा है। तो अभी देखिए, दूध और पानी किस अनुपात में है मेरा? 7:3 में है। तो पहले मेरा एक्चुअल में दूध और पानी कितना है उसको देखना है। तो 7 और 3 कितना है? 10। तो मिश्रण के अनुपात के अनुसार मेरा मिश्रण 10 है, लेकिन एक्चुअल मिश्रण है कितना? 60 का है। तो 10 का वैल्यू कितना हो गया? 60 हो गया। तो 1 का मान कितना होगा? 60/10 होगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 1 का मान आ गया 6। ठीक, मेरा दूध कितना है? 7 है। तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 42। और 3 का मान कितना हो जाएगा? तो 3 का मान हो जाएगा 18। तो एक्चुअल में मेरा दूध और पानी कितना कितना है? तो एक्चुअल बोला जाए तो दूध और पानी जो है, दूध है अगर 42 लीटर तो पानी है 18 लीटर। ठीक, अब बोल रहा है कि हम 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो इसमें हम 3 लीटर पानी मिला देते हैं। तो 3 लीटर पानी मिला दिए तो कितना हो गया? पानी 21 लीटर हो गया। दूध मेरा 42 था, दूध तो हम मिलाए नहीं है, तो दूध का नंबर चेंज नहीं होगा, तो दूध मेरा 42 ही रहेगा। अब इसको हम काटेंगे। ठीक, तो 7 तिया 21 हो गया, 7 छक 42 हो गया, 3 एका 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो कितना अनुपात आ गया? 2:1 आ गया। इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 2:1 होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।